व्यू रचना की हुई है। और क्योंकि 9 सीटों के सियासी समीकरण को लेकर बीजेपी की चिंता ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 6 सीटों पर सपा से कम वोट मिले थे और 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। दो दशक से करहल सपा का अभेद गढ़ रहा है। इस दौरान लड़ाई तो दूर, कभी मजबूत चुनौती भी नहीं मिल पाई है। करहल से साल 2022 में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था और बीजेपी भाजपा ने उनके सामने मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतार दिया था। बघेल कभी मुलायम सिंह के सुरक्षा अधिकारी हुआ करते थे। बघेल के राजनीति की पहली पाठशाला मुलायम सिंह यादव थे। बेटे और शिष्य की लड़ाई में करहल की जनता ने अपना प्यार बेटे पर बरसाया। अखिलेश के खाते में 60% वोट गए और बघेल को लगभग 68,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। करहल सीट के इतिहास की बात की जाए तो परिसीमन के बाद 1956 में यह सीट अस्तित्व में आई और 1957 में पहले चुनाव में कांग्रेस की लहर के बाद जनता ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नथु सिंह यादव को चुनाव जितवाया। नथु आगे मुलायम के राजनीतिक गुरु बने। अगले 3 चुनाव में स्वतंत्र पार्टी को जीत मिली, जिसमें 2 बार मुंशीलाल उम्मीदवार थे और वो प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने। 1974 और 77 में नथु को फिर से मौका मिला। करीब 2.5 दशक के बाद कांग्रेस को यहां पर इकलौती जीत मिली 1980 में, जब शिवमंगल सिंह विधायक बने। इसके बाद 1.5 दशक यहां बाबू सिंह यादव का सिक्का चला। 85 में लोकदल, 89 और 91 में जनता दल से जीतने के बाद 1993 में सपा के गठन के साथ ही उन्होंने साइकिल की सवारी की और जीत भी हासिल की। क्षेत्र की राजनीति में 80 के दशक में छा रहे मुलायम सिंह यादव के सबसे नजदीकी दोस्त में दर्जन सिंह यादव की गिनती होती है और सियासी विस्तार के साथ ही इस दोस्ती में महत्वाकांक्षा के बीज पनपने लगे। 1989 में जिला परिषद के चुनाव में दरार इतनी बढ़ गई कि दर्शन ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ खड़े हो गए। दर्शन ने जसवंत नगर से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ नजदीकी मुकाबला भी लड़ा, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। इसी बीच उन्होंने बीजेपी का साथ पकड़ लिया और 1998 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी बने। 2000 में बाबू सिंह यादव के निधन के चलते करहल में उपचुनाव हुआ। सपा ने उनके बेटे अनिल कुमार को उतारा। बीजेपी ने दर्शन के भाई सोबरन सिंह यादव को अपना चेहरा बनाया। करीब 26,000 वोटों से सपा को उपचुनाव में आसान जीत मिली। हालांकि सोबरन ने उम्मीद नहीं छोड़ी और आम चुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी। 2002 के चुनाव में करहल ने सोबरन को जिताकर कमल खिला दिया और सपा के गढ़ में बीजेपी की यह जीत इतनी करीबी थी कि जीत का अंतर महज 925 वोटों का था। हालांकि इसके बाद सोबरन भी सपा में आ गए और 2 दशक से जनता सपा को एक तरफा जीत यहां पर दिला रही है। करहल के सामाजिक समीकरणों पर नजर डालें तो यहां पर मैथ और केमिस्ट्री दोनों ही बीजेपी के लिए मुफीद है। कुल वोटों में लगभग 40% यादव हैं और लगभग 5% मुस्लिम हैं। सपा के इस लगभग 45% कोड वोटर को साथ छोड़ने के लिए मनाना काफी मुश्किल है। सैफई परिवार ने क्षेत्र से व्यक्तिगत रिश्ता जोड़ रखा है, इसलिए केमिस्ट्री भी उनकी बेहतर है। जब अखिलेश सोबरन सिंह की जगह चुनाव लड़ने आए तो जीतने के बाद उनके बेटे को उन्होंने एमएलसी बनाकर भागीदारी बनाए रखी। हालांकि करहल में बघेल, शाक्य और लोधी भी 70,000 से अधिक है, जबकि ब्राह्मण क्षत्रिय वोटरों की संख्या 20,000 के करीब है और इसके लिए वहां पर लगभग 60,000 के करीब एससी वोटर भी हैं। 2022 में बीजेपी को यहां पर 80,000 वोट मिले थे, लेकिन जीत के लिए सपा के कोर वोट में सेंध लगाए बिना बात नहीं बनेगी। बसपा 2012 में यहां पर दूसरे नंबर पर रही थी। इसके बाद के 2 चुनावों में उसकी जमानत जब्त हो गई थी, इसलिए उसके डगर भी बहुत कठिन है। अपने सियासी समीकरण के साथ जातीय समीकरण भी समझ लिया। अब देखना है कि सपा के गढ़ में बीजेपी कितना कमल खिला पाती है। करहल की जनता किसे जनादेश देगी, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और चुनावी चौपाल लगाई। आप रिपोर्ट देखिए। करहल की जनता के अपने अपने रुख हैं, अपने अपने तेवर हैं, अपने अपने मूड हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि 13 नवंबर को जब वोटिंग होगी
किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? क्या नाम है आपका? करेल में उपचुनाव है, 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आपको? वोट क्या यही करेंगे, महंगाई कम हो या क्या नाम गुंडागर्दी कम हो या इसीलिए वोट करेंगे। लगातार समाजवादी का सीट पे कब्जा है, आपका बदलाव होगा या फिर से साइकिल दौड़ेगी? अब ये तो नहीं कह सकता। आपको कौन सी सरकार ठीक लगती है? सभी सरकार सही है, हमको लेकिन जो काम अच्छा करे वो अच्छा है। मेन मुद्दा काम का है। किसान भाई दुकानदार ने कहना है कि जो अच्छा काम और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? करेल में उपचुनाव होना है, किन मुद्दों को लेकर अब क्या वोट करेंगे? वोट ही नहीं होगा। नहीं, अब तक का वोट तो बना होगा आपका। दादा क्या नाम है आपका? करेल में उपचुनाव होना है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे अब की बार? करेल में समाजवादी पार्टी का सीट पे कब्जा है, अब क्या बदलाव होगा या फिर से साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ेगी। दादा का तो कहना है कि साइकिल दौड़ेगी। दादा क्या नाम है आपका? वोट तो डालेंगे, करेल में उपचुनाव होना है, डालती नहीं हो, क्या वजह है ऐसी जो वोट नहीं देते हैं आप? नहीं, क्या वजह रही है ऐसी आप वोट नहीं देते हैं? शारीरिक परेशानी से वजह से वोट नहीं देते? भाई साहब क्या कह रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं। नहीं नहीं, क्या नाम है आपका? नाम से काम मतलब करेल में उपचुनाव है, आप वोट वो हम देते ही ना हम अब तक नहीं दिया वोट आपने? ना क्या वजह रही है जो आप वोट नहीं डालते? हमारा कोई काम ही ना हो तो हम खाते हैं। काम की वजह से आप वोट नहीं डालते हैं? हमारा कोई हमारा ये कहूँ देख लिया कि हम पे कहूँ खेती है, कोई ये न लेटरीन मिली ना हमें कॉलोनी मिली, कोई भी चीज़ मिली हो तो बताए हमें कोई। नहीं, आपने इतने वर्षों में कभी वोट ही नहीं दिया किसी को? मकान और हमारा तूने का शुरू करो चलो कब्जा कर लिया मकान पे? हाँ। किसने कर लिया कब्जा? कर लो तो करके लाओ काम हम बताएंगे। नहीं, आप क्यों मरेगा ये काम बता दें। नहीं, जिन्होंने कब्जा किया उनका नाम तो बताओ, किसने कब्जा किया? सफाई चलेगा बेहू। वो भी चले गए। हाँ। इस वजह से आप वोट देना बंद कर गए। हाँ हम क्या करते हैं अब हम चलेगी। क्या नाम दादा आपका? करेल में उपचुनाव है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी का सीट पे कब्जा है, वो साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा आपकी बार? बदलाव होगा, माहौल बदल सकता है। और कोई मुद्दे आपके, जिन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? बताओ जी सभी लोग हम परेशान है, हकीकत बात है। प्रशासनिक लोग सुनते नहीं है। कोई ना सुन दो, कोई अधिकारी नहीं सुनता है। हाँ काहे वोट दे दो, काहे को मां ने खलऊ का कहते हुए एप्लीकेशन यहीं पर कतई गांव में बनाओ उठाओ हैं। मतलब आप परेशान हैं, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। 250 रुपया को बिल आज तो बिजली को एक महीना को और 2700 रुपया बताओ भैया। तो यही तो बताएं दादा आप। क्या बताएं क्या मतलब आप बता रहे हैं अभी कि 250 रुपए का बिल आता था, अब 2700 का आता है। सपा सरकार में भी मीटर लगे थे तब 250 रुपया को बिल आज तो बिजली को, अब आ रहा हो 2700 रुपया को एक महीना को। 3 लोग घर में हम रह रहे तब अब रह रहे। आपने कभी इस संबंध में शिकायत की? शिकायत करी, कोई मतलब ही नहीं। कबाब 300 से 2700 हो गया भाजपा सरकार में। समाजवादी पार्टी में आप खुश थे जहाँ बिल कम आता था? तो फंसाते ही वही है। 2 महीना में 450 रुपया आज तो बिल। दादा का साफ तौर से कहना है कि समाजवादी पार्टी सरकार में तब भी 3 लोग रहते थे, आज भी हम 3 लोग रहते हैं, और तब 300 रुपये बिल आता था, आज 2700 रुपये बिल आता है। भाई साहब पीड़ित हैं, जाहिर सी बात है, जहाँ 300 रुपये का बिल आता हो 2700 बिल आने लग तो आदमी अपनी बात तो कहेगा। क्या नाम है आपका? करेल में उपचुनाव है, 13 तारीख को मतदान होना है। वोट कटवा दिया आपका? वोट कब को कटेगा? आपने कभी शिकायत की इस संबंध में? भैया मेरा अब चिंता करे कोई सुने व्यवहार होगा। बड़े लेके है ना, कितने साल हो गए आपके वोट को कटे? अगले बार में डालो तो फिर आपने कभी शिकायत नहीं की भाई मेरा वोट क्यों काट दिया किसी से? DLO से करो, करेल जाओ, कागल जाओ, हमें काम मिल रहा हो।
आपका वोट कट गया है। वोट कटे माता जी खड़ी हैं। और माता जी चली कोई फायदा तो हो तुम्हें भैया का वोट ही कटवा दिया गया है। बीएलओ से कई बार कहा, बीएलओ ने साफ तौर से कह दिया करेल जाओ चक्कर लगाओ। भाई साहब कह रहे हैं हम चक्कर क्यों लगाएं, हमें क्या लाभ मिलने वाला है, वोट बन जाएगा तो वोट डाल देंगे। लेकिन अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी राय है। क्या नाम भैया आपका? कैसा माहौल है और अपने मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? विकास हो बनते हैं यहाँ पर इस एरिया में और रोजगार की समस्या समाप्त हो। पूर्व विधायक ने क्या क्या विकास कार्य कराए? पूर्व विधायक अभी तो कोई नहीं हुआ सर। लगातार समाजवादी पार्टी का सीट पर कब्जा है, क्या बदला होगा या फिर से सेकंड दौड़ेगी? अब देखो कोशिश तो प्रयास है देखने उम्मीद है। आपको कौन सी सरकार ठीक लग रही है? हम लोग तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके का माहौल है और करहल में उपचुनाव को लेकर क्या राय, क्या नाम है? करहल में उपचुनाव होना है, किन मुद्दों को लेकर अब क्या वोट करेंगे? मुद्दा तो वही है, गुंडागर्दी और किसान को फायदा हो, समाज को फायदा हो। समाजवादी पार्टी का लगभग 22 साल से लगातार सीट पर कब्जा है, अब क्या बदलाव होगा या फिर से सेकंड दौर? 5 साल तो नहीं, बीच में 2002 में भारतीय जनता पार्टी से, उससे पहले भगत सिंह राजनीति जीती, लेकिन लगातार 22 साल से। लगातार 22 साल नहीं हुए, लेकिन मतलब तो जहाँ तक उनका है ही। अच्छा, पूर्व विधायक ने क्या क्या विकास कार्य कराए? आज तक शकल नहीं दिखाई दी विधायक की, केवल उसमें देखा है क्या नाम टीवी पर, कभी नहीं आए। आम सामने नहीं देखा, किसी ने देखा बताया। अब क्या बदलाव होगा करहल विधानसभा सीट? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर पाई, कैसे देखते? उसको भाजपा तो खबर चलता है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव, हाँ उसके फंसे बढ़ता है, तो 1 लाख है, हम 3 लाख हैं, लेकिन बदलाव होगा। 100% होगा। करहल की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार निश्चित तौर से बदलाव होगा। देखने वाली बात यह है कि 13 तारीख को जब यहाँ पर मतदान होगा, उस मतदान में जनता किनके पक्ष में वोट करेगी, कैसा माहौल है यहाँ पर। और भी तमाम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि करहल विधानसभा सीट को लेकर क्या नाम है आपका? करहल में उपचुनाव होना है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? बेरोजगारी। पूर्व विधायक ने क्या क्या विकास कार्य कराए करहल विधानसभा में? विधायक सब काफी कार्य किए। करहल की जनता बदलाव करेगी या फिर से साइकिल दौड़ेगी? देखिए हम चलो क्या होता है, मैं जानते बरनाहा नगर पंचायत के गांव बदौलपुर में हमारी मौजूदगी है। ये हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि अब की बार करहल में उपचुनाव किन मुद्दों को करेंगे। क्या नाम है? अवधेश यादव। किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट? विकास। पूर्व विधायक ने क्या 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 कराए? पूर्व विधायक जो अभी तक हमारे यहाँ पर चले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के, जनता के बीच में नहीं आए अभी तक, ना ही कोई कार्य ऐसा किया है। जो उनकी निधि है वो भी अभी तक हमारे करहल विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगाई गई है। चुनाव आ चुका है, निधि वापस लगातार समाजवादी पार्टी 22 वर्षों से सीट पर काबिज है। बीच में माननीय विधायक सोवरन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, वो पुनः समाजवादी पार्टी में चले गए। अभी समाजवादी पार्टी यहाँ पर विधायक के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास से और यहाँ पर जो जनता की समस्या है, गुंडागर्दी है, उसको सभी चीज को देखते हुए अपना विधायक जीतने के लिए कार्य कर रही है। बदलाव होगा? हाँ, अब की बार बदलाव होगा, क्योंकि 2 साल का चुनाव है। यहाँ की जनता को ये चाहिए कि, और वो चाह भी रही है कि 2 साल के लिए यहाँ अगर हम विधायक बदलेंगे तो ये देखेगी कि सत्ता पक्ष का विधायक होने पर कितना विकास होता है। 2 साल में सरकार न आएगी न जाएगी, लेकिन विकास गति दौड़ने के लिए करहल विधानसभा की जनता इस बात पर अब की बार विचार कर चुकी है कि हम यहाँ पर वोट देंगे और बदलाव करेंगे। हमारे साथ एक
बाबा जी मौजूद हैं, उन्होंने कई चुनाव देखे होंगे। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा नाम दफेदार सिंह है। बाबा आपने कई चुनाव देखे होंगे, उतार चढ़ाव आते हैं, किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट करें? अब की बार तो विकास के मुद्दे ही पे वोट होगा, लेकिन जो हमारे यहाँ मुलायम सिंह जो बनाए गए हैं सब, वो उसी पे वो यहाँ का विकास हुआ है। भाजपा और जपा से कोई संबंध नहीं है, ना हम लोग भाजपा को वोट करते हैं, और भाजपा की नीति वैसी है जो हम लोगों के बामे नहीं आती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है अब करेल विधानसभा सीट पे। वो ऐसा कभी भी नहीं होगा, और न चुनाव भाजपा जीत सकती है। फिर से साइकिल दौड़ेगी। हाँ, फिर से साइकिल दौड़ेगी। बाबा का साफ तौर से कहना है समाजवादी पार्टी फिर से अपना परचम लहराएगी। हमारे साथ एक 90 वर्षीय बाबा जी हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनाव देखे, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके का करहल में माहौल है। दादा क्या नाम है आपका? पहलवान सिंह। दादा करहल में उपचुनाव होना है। हाँ, अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया, कन्नौज से सांसद बने। अब की बार समाजवादी पार्टी का विधायक चुनेंगे या कुछ बदलाव होगा? सुनील अल्लाह खूब नोट कर लेना। शुरुआत में 15 अगस्त 47 में 26 में देश आजाद हुआ, मुझे तब तक की याद है। मैंने पहले कांग्रेस को पकड़ा, कांग्रेस जीवन में नहीं छोड़ा। उसके बाद जब से सपा आई है, मैं सपा ही में है, और जीवन रहेगा तब सपा ही में रहेगी। हान हो लाभ हो, हाँ लाभ तो अब ऊपर वाले जो होते नेता लोग, पेट भर जाता है, फिर वे किसी की सुनते नहीं है। सपा का रहा में, और सपा में ही जीवन नष्ट कर दे। कितनी उम्र होगी दादा आपकी? 90 साल की। आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। हाँ, उतार चढ़ाव रहे। बिल्कुल आप स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह साथ के बिल्कुल साथ रहे। बाबूराम जैसा तो नेता होना ही मुश्किल है। लेकिन जनता फिर से समाजवादी पार्टी को ही दोहराएगी करहल विधानसभा। हाँ, अब जनता की जनता, जब मैं अपनी कहता हूँ लड़कों नाती से कह गए, जो कुछ है तो सफाई है, जो कुछ है घाटा हो या बड़ा हो, कब तक नहीं सुनेगी? सुनेगी नहीं, नई लड़का और न सुने, नेता पे चढ़ बैठ हो जाएंगे। अब मुझे पे चला नहीं आता है, बोला नहीं जाता है, सारी बातें याद नहीं आती है, समझिए। कट्टर बने नौजवान लड़का है, ये पढ़े लिखे, तब तो मेरे जमाने में तो कपड़ा थी, अब तो पढ़े लिखे चतुर हो गए। नेता नहीं सुनता है, उसमें चढ़े बैठ हो जाएगा, हमारी सादा भाषा है। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। दादा क्या नाम है आपका? शहर से। करहल में उपचुनाव होने, इन मुद्दों को लेकर अब क्या वोट? अब वोट तो हमारा पूरा गांव सपा में उससे चलाया है, उससे ही चलता रहेगा। कोई नेता हो जाए, काम सबके लिए आए, तो यूं आए, चाहे भाजपा को हो चाहे सपा को हो। तो हमें जो है, जो नजदीकी और समाजी यही नजदीक है, और यही हमारे कामयाब। बाहर को भाजपा को आ जाए, हम कहाँ ढूंढत फेरे, कहाँ हम जे जो है विधायक को ढूंढे, कहाँ सांसद को जे। हम तो वैसे जे न हो विधायक सांसद, तो हम से पे ही जा सकत। और हम लोग जो है पूरा गांव जो है यादव को है, पूरा गांव सपा में रहो, सो ही रहे, बदलाव नहीं होगा। फिर से साइकिल दौड़े। हैं? फिर से करहल पे साइकिल बस साइकिल तो रही है, साइकिल तो जो है करहल की और मैनपुरी की तो कहीं जाना ही नहीं कभी। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में विकास कार्य हो रहा है। विकास कार्य तो सब में होते, जे भाजपा ने पुल बनवाए, नदी पाटी दई है, जो सफाई नहीं तो पाटी दई, हाईवे बनवाए दो, सफाई नहीं तो बटवाए दो, और कौन से काम करवाए दे जे भाजपा ने। हवे भाजपा में काम हो कौन से गए। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने 9 विधानसभा सीटों की तारीख निर्धारित कर दी है। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में जनपद मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के बाद रिक्त हो गई थी सीट, उस पर चुनाव होना है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां
लोगों से मिलना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप को मैदान में उतारा गया है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं कर पाई। देखना ये होगा कि अब की बार जनता क्या माहौल है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर धर्मेंद्र यादव। किन मुद्दों को लेकर अब क्या वोट करेंगे? हमारे यहाँ क्षेत्र में जो स्थानीय मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, उनको लेकर के मतदान किया जाएगा। राष्ट्र हित और छात्र हित के लिए जो पार्टी काम करेगी उसको वोट किया जाएगा। और दोनों सरकारें हम लोग देख चुके हैं, अपने अपने मुद्दों पे सरकारें अपना काम करती हैं, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको अभी तक ये सरकार भी नहीं छू पाई। इस सरकार से हमें उम्मीद तो है, राष्ट्र हित में काम कर रही है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर अभी इस सरकार की नज़र नहीं है। इन पर थोड़ा विचार करना होगा और गंभीरता से लेना होगा। यही पूर्व विधायक ने क्या क्या विकास कार्य कराए क्षेत्र में? पूर्व विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, इस क्षेत्र में तो अभी जब से विधायक बने हैं शायद ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है। क्षेत्र में पूर्व विधायक ने कोई विकास कार्य नहीं कराया। हमारे साथ एक लोग और मौजूद, उनसे बात करें। पता क्या नाम है आपका? संतोष कुमार शर्मा। किन मुद्दों को लेकर अब क्या वोट करेंगे? मुद्दा तो केवल राष्ट्र हित और देश हित में जो काम करेगा, जनता के लिए जो निर्भय शासन देगा, उसी के लिए वोट करेंगे। पूर्व विधायक ने क्या क्या विकास कार्य कराए क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं दिखाई दे रहा है जो पूर्व विधायक के द्वारा किया गया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर पाई, कैसे दिखता है? अब देख रहे हैं कोई दमदार प्रत्याशी जो कि जीत भी हासिल कर सके और विकास कार्य भी कराए, ऐसा प्रत्याशी हो सकता है। घोषणा करने में देर लग रही हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का 22 साल से लगातार सीट पर कब्जा है, क्या अब की बार बदलाव होगा या फिर से साइकिल दौड़ेगी? अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन समय की मांग तो यही है कि बदलाव होना चाहिए और बदलाव होके रहेगा। उम्मीद तो यही दिखाई दे रही है मुझको, क्योंकि जनता भी ऊब चुकी थी। जो इतने दिनों से शासन एक ही जगह गंदा पानी भी हो जाता है, भरा रहा है एक जगह तो वो भी गंदा हो जाता है। तो ये तो कब्जा एक सीट पे है तो वो भी बदलना चाहिए। हमारे साथ एक सहयोगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव प्रताप। करहल में उपचुनाव होना है, किन मुद्दों को लेकर अब क्या वोट करेंगे? हम लोग राष्ट्रीयता के मुद्दे पर काम करेंगे, वोट करेंगे और जो हिंदुत्व का मुद्दा होगा, राष्ट्रीयता का मुद्दा होगा, उसके साथ और विकास के मुद्दे के साथ वोट करेंगे। लगातार समाजवादी पार्टी का सीट पे कब्जा है, क्या बदलाव होगा या फिर से साइकिल दौड़ेगी? संभवतः बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आज की जो सरकार राष्ट्र के लिए और समाज के लिए जो काम कर रही है वो बहुत बेहतर काम कर रही है। निरंतर देख रहे हैं आप भारतवर्ष में जो परिवर्तन आ रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार काम कर रही है, इससे बेहतर सरकार आज तक कोई काम नहीं की है। तो संभवतः बदलाव होना चाहिए। पूर्व विधायक ने क्या क्या विकास कार्य कराए विधानसभा? पूर्व विधायक जी का तो विधायक बनने के बाद यहाँ क्षेत्र में आना भी नहीं हुआ है। बहुत मुश्किल होता है कि लोग उनसे मिल पाएँ, अपनी समस्या उनके पास पहुँचा पाएँ, संभव नहीं रहता है। हम लोग चाहते हैं विधायक हमारा क्षेत्रीय विधायक हो, जो हम लोगों की समस्या को सुन सके, उसका निदान कर सके, ऐसे विधायक होना चाहिए। भाई साहब का साफ तौर से कहना है कि विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव का इस विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं करा गया है, जनता भी उनसे नहीं मिल पाती। हमारे साथ एक भाई और मौजूद, तो उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? आकाश साग। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? करहल में उपचुनाव होना है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है। देश हित, समाज हित के और छात्र हित में जो सरकार काम करेगी, जो भी विधायक, जो भी प्रत्याशी काम करेगा, उसी हित में हम लोग वोट करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? अब की बार मुद्दे यही रहेंगे, देश और राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर जो भी प्रत्याशी हो वो कार्य करे और ज़्यादातर विद्यार्थियों का डेवलपमेंट किया जाए। लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो राष्ट्र हित में, जनता के हित में कार्य करेगा, हम उसके साथ वोट करेंगे। देखना ये होगा आगामी जब चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती है, जनता किसके पक्ष में अपना मतदान करेगी और करहल विधानसभा सीट पर बदलाव करेगी या फिर से साइकिल दौड़ेगी, ये आने वाला समय तय करेगा।